दोस्तों, जैसा कि हम सब ने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा कि क्यान रेंज्यू ने अपने 6th गॉड एंजल टेस्ट को पास कर लिया होता है, तो वहीं तांग शैंग अपनी 9th हावर्टियन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसकी टेक्निक काफी स्ट्रॉन्ग लिटिल अटैक होती है जो कि उसके अंकल ने उसे सिखाया होता है। तांग शैंग की हावर्टियन हैमर जो कि खुद में ही एक अटैकिंग टाइप प्रोटेक्टर सोल की बिल्कुल ही अपोजिट है, लेकिन इसके बावजूद तांग शैंग ने इसका इस्तेमाल करते हुए न केवल सी ड्रैगन मास्टर को हराया बल्कि अपने 5th एग्जाम को भी पास कर लिया। वहीं अब क्यान रेंज्यू अपने 7th एग्जाम के लिए ऑप्ट करेगी तो तांग शैंग अपने 6th एग्जाम को ट्राई करेगा, और जो कि तांग शैंग ने अपने प्रीवियस एग्जाम्स में काफी सारे ट्रिक्स का इस्तेमाल किया होता है, तो अब उसके 6th एग्जाम को रिप्लेस कर दिया जाता है और रिप्लेसमेंट के तौर पर तांग शैंग और सभी श्रेक डेविल्स को बोजाक्जी के साथ फाइट करनी होगी। और इस फाइट को जीतने का एक ही रास्ता है कि सभी श्रेक डेविल्स को बोजाक्जी के सामने एक गिवन टाइम फ्रेम के लिए खड़ा रहना होगा, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है। और अगर तांग शैंग और सभी श्रेक डेविल्स को अपने 6th एग्जाम को पास करना है तो इसके अलावा उनके पास और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है और उन्हें ये करना ही होगा। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम सभी श्रेक डेविल्स को देखते हैं जो कि अपने आने वाले एग्जाम के टेस्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं, और वे सभी अपने आने वाले एग्जाम को सोच सोच कर काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। हम देखते हैं कि इस फाइट को लेकर मा हुनजुंग काफी ज्यादा परेशान होता है। वो सभी श्रेक डेविल से कहता है कि जो कि हमारे पास अब कैटगर्ल भी नहीं है जो कि हमारा साथ दे सके, और ना ही हम इस एग्जाम के दौरान अपने प्रोटेक्टिव सोल फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमें सिर्फ और सिर्फ अपने हेल व्हाइट टाइगर मूव पर डिपेंड रहना होगा। तो आखिर हम इस फाइट को कैसे जीत पाएंगे? निनरोंग मा हुनजुंग को दिलासा देते हुए कहती है कि तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और भी क्या चारा है। कैटगर्ल जो कि अपनी गॉड गिवन सोल रिंग को ऑब्जॉर्व कर रही है और वो हमारा साथ नहीं दे सकती है, तो आखिर हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। और जब कैटगर्ल अपनी गॉड गिवन सोल रिंग को ऑब्जॉर्व कर लेगी तो वह तांग शैंग के बाद दूसरी ऐसी श्रेक डेविल बन जाएगी जो कि अपनी डब्ल्यू लेवल पर पहुंच चुकी होगी। हालांकि इसमें हमारी एक बदकिस्मती भी है कि वह इसके बाद हमारे इस एग्जाम में हमारा साथ नहीं दे पाएगी। तभी हम देखते हैं कि वहां पर मिस्टर दाई सामने आकर शाओबाई से कहते हैं कि वह उसे लेकर समुद्र पर जाए, जहां से वह किसी 10,000 ईयर सोल मॉन्स्टर को चैलेंज करके अपने डोलू लेवल्स की एबिलिटीज को अचीव कर पाए, और इसके बाद ही वह इस काबिल हो पाएगा कि वह श्रेक डेविल्स की इस फाइट में उनकी मदद कर सके। तांग शैंग उससे कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं और हम तुम्हारे भविष्य पर दाव नहीं खेल सकते हैं, और अगर तुम समझदार हो और तुम्हें समझना चाहिए कि 8 और 9 सोल रिंग एक सोल मास्टर के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और क्या पता तुम जब अपने 6th एग्जाम को पास कर जाओ तो तुम्हें भी एक ऐसी ही गॉड गिवन सोल रिंग मिले जिसकी पावर्स को ऑब्जॉर्व करके तुम अपने डब्ल्यू लेवल्स को अचीव कर जाओ, और फिर वह गॉड गिवन सोल रिंग तुम्हारी सबसे ग्रेटेस्ट 8 सोल रिंग कहलाएगी। अब मिस्टर दाई सभी श्रेक डेविल्स और तांग शैंग से कहता है कि क्या हो अगर हम अपने 6th एग्जाम को पास ही ना कर पाए और यहीं पर हमारा अंत हो, तो इसका फैसला कौन करेगा, और फिर आखिर इसका क्या ही फायदा। हम देखते हैं कि श्रेक डेविल्स मिस्टर दाई को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, पर मिस्टर दाई ने अपना मन बना लिया होता है और वह उनकी एक नहीं सुनता। सभी श्रेक डेविल्स मिस्टर दाई को समझाने की काफी कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं कि हम सब एक है और तुम हमारी टीम के काफी इम्पोर्टेंट मेंबर बॉस मिस्टर दाई हो, और तुम ही वो इंसान हो जो कि कल्टीवेशन वॉल को ब्रेक कर सकता है। हम देखते हैं कि वह सभी मिस्टर दाई को मनाने की काफी कोशिश करते हैं, पर मिस्टर दाई उनसे कहता है कि उसे ये किसी भी कीमत पर करना ही होगा, और आखिर उनका इसी गॉड आइलैंड पर आने का यही तो मकसद था, और इसी के लिए वो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, और जब वो मौका उनके सामने है तो आखिर वह कैसे पीछे हट जाए। हम देखते हैं कि मिस्टर दाई के रीजंस काफी ज्यादा क्लियर है, और अब वह डिसाइड करता है कि जब तक वह वुहान एम्पायर को पूरी तरह से अनाइलेट नहीं कर देता है तब तक वह शांत नहीं बैठेगा, और ये कहकर वह वहां से चला जाता है। तांग शैंग सभी श्रेक डेविल से कहता है कि हमें मिस्टर दाई को किसी भी कीमत में वापस लाना होगा, तो वहीं मा हुनजुंग उनसे कहता है कि मिस्टर दाई ने हमारे लिए काफी ज्यादा सैक्रिफाइस किया है, और अब वे सभी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वे सभी अपने इस फाइट में अपना बेस्ट देंगे। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम एक बार फिर से क्यान रेंज्यू को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडपा के पास आती है, और जो कि उसने अपने 6th एंजल सी गॉड एग्जाम को पास कर लिया होता है, तो वह अपने ग्रैंडपा के पास आकर उनसे कहती है कि वह अपने 7th एग्जाम के लिए ऑप्ट करना चाहती है। उसके ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी उसके 7th एग्जाम की प्रिपरेशन कर रखी है, और फिर वह उसे उस जगह पर लेके जाते हैं जहाँ क्यान रेंज्यू अपने 7th एग्जाम के लिए ऑप्ट करेगी।
और फिर क्यान दौला क्यान रेंजियो से कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने 7th एग्जाम को पास करना है तो तुम्हें एंजल सॉर्ड को उसकी जगह से हिलाना होगा और उस सॉर्ड को ड्रॉ करना होगा। और हमें यहाँ से पता लगता है कि एंजल स्वॉर्ड काफी ज्यादा भारी है और उसे हिला पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, और जो कि अब ये क्यान रेंजियो का 7th एग्जाम होने वाला है तो ये उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल होगा। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम एक बार फिर से सभी श्रेक डेविल्स को देखते हैं जो कि अपने 6th सी गॉड ट्रायल एग्जाम के लिए पहुंच जाते हैं। शाओ वाई सभी श्रेक डेविल से कहते हैं कि वह उनके इस फाइट को विटनेस नहीं कर सकती है और उसे अब यहाँ से लौटना होगा, और फिर वह उन सभी को भरोसा देते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ से जिंदा लौटना है, और फिर वह उन सभी को अलविदा कह के वहाँ से लौट जाती है। टैंग शैंग सभी श्रेक डेविल से कहता है कि हमारे पास यहाँ से पीछे लौटने का और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, और हमारे पास यहाँ से एक ही रास्ता है जो कि आगे को जाता है, और हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। जीवू तांगशिंग से कहती है कि हम अपनी चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। निनरोंग उससे कहती है कि किसी भी पहाड़ को लांदा जा सकता है। ऑस्कर उससे कहता है कि बिना किसी डर के। माहुंजुंग कहता है कि हम इस एग्जाम को जरूर पार करेंगे, और मिसेस दाई उससे कहता है कि हम कभी भी नहीं हार मानेंगे। हम देखते हैं कि सभी श्रेक डेविल्स एक दूसरे की बातों से बिल्कुल भी सहमत है, और जब तक वे सभी एक साथ खड़े हैं तो वे सभी मिलकर इस एग्जाम को जरूर पार करेंगे। अब फिर वहाँ बोजाइक्जी आती है, अब फिर उनके एग्जाम को स्टार्ट किया जाता है। सभी श्रेक डेविल्स मिलकर अपने प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करने लगते हैं, और टैंग शैंग आगे जाकर बोजाइक्जी को चुनौती देता है और उससे फाइट करने लगता है। हम देखते हैं कि उनके बीच एक काफी ज्यादा लेजेंडरी फाइट स्टार्ट हो जाती है, और इस फाइट से वहाँ आसपास काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने लगती है। और क्या टैंग शैंग बोजाइक्जी के सभी पैंतरों से बच पाएगा या नहीं? और क्या टैंग शैंग और सभी श्रेक डेविल्स मिलकर बोजाइक्जी के सामने एक दिए गए समय तक खड़े रह पाएंगे या नहीं? और क्या श्रेक डेविल्स की दास्तान का यही अंत है? ये हम आगे आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे, क्योंकि एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करे यार, जाके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे सोल लैंड की एक और वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।